हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 58 एंड वीडियो नंबर 58 के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। बच्चों, कल आपको मैंने बताया कि एक बैंक होता है जो पासबुक मेंटेन करता है, उसी के जैसी सेम कस्टमर अपने घर पर एक बुक मेंटेन करता है जिसको बोलते हैं कैश बुक। उसके अंदर हम बैंक की सारी ट्रांजैक्शंस लिखते हैं। बच्चों, कल हमने बात की थी, इस बात को हमेशा याद रखना, इसके अंदर जब भी हम बीआरएस पढ़ेंगे, बीआरएस के अंदर दो केस आएंगे, एक होगा फेवरेबल, एक होगा अनफेवरेबल। क्या होगा? एक होगा फेवरेबल, एक होगा अनफेवरेबल। आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा केस फेवरेबल है, कौन सा केस अनफेवरेबल? अगर हम बात करें कैश बुक की या मैं बात करूं पासबुक की, कैश बुक फेवरेबल कब होगा? जब कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा। कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल केस। पासबुक का उल्टा होता है, क्रेडिट बैलेंस मतलब फेवरेबल केस। समझ आई? कैश बुक का डेबिट बैलेंस, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस। यहीं पर अगर हम बात करें अनफेवरेबल की, अनफेवरेबल में क्या होगा? कैश बुक का अगर आया क्रेडिट बैलेंस, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल होता है और पासबुक का डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल होता है। तो बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन आएगा, कैश बुक हैज डेबिट बैलेंस, आपको बताना है अनफेवरेबल या फेवरेबल। पासबुक हैज क्रेडिट बैलेंस, आपको बताना है फेवरेबल या अनफेवरेबल। इसको याद कर लो, कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब फेवरेबल। ये बच्चे, कल मैंने आपको इसका लॉजिक भी सिखाया था कि क्यों कैश बुक के डेबिट बैलेंस का मतलब होता है डेबिट साइड ज्यादा है, मतलब रिसिप्ट्स ज्यादा है। अगर रिसिप्ट्स ज्यादा है मतलब फेवरेबल है। ऐसे ही पासबुक के क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है रिसिप्ट्स ज्यादा है, इसका मतलब है पेमेंट ज्यादा है। अगर पेमेंट ज्यादा है हमारी, हम पे ज्यादा कर रहे हैं, दैट मींस अनफेवरेबल। अगर रिसीव ज्यादा कर रहे हैं, दैट मींस फेवरेबल। ओके, बच्चों एक सेकंड। हाँ जी, अभी तक मैंने आपको यह नहीं बताया कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती क्या है। अभी हम सीखेंगे 2 मिनट के बाद। फेवरेबल अनफेवरेबल समझ आया बच्चे? ठीक है। देखो बच्चे, होता क्या है, हम बनाते हैं कैश बुक जिसमें हम बैंक की सारी ट्रांजैक्शंस लिखते हैं, पर्टिकुलर्स डेबिट, पर्टिकुलर्स क्रेडिट। इसका मतलब होता है रिसिप्ट, इसका मतलब होता है पेमेंट्स। कैश बुक की डेबिट साइड का मतलब क्या है? जितनी भी हमारी बैंक की रिसिप्ट्स हैं, जितना भी पैसा बैंक में आएगा वो सब डेबिट होगा, जितना भी पैसा बैंक से जाएगा जो हम पेमेंट करेंगे क्रेडिट। और पासबुक वाले उल्टा करते हैं, बैंक वाले उल्टा बनाते हैं। पर्टिकुलर्स डेबिट, पर्टिकुलर्स क्रेडिट। देखो बच्चे, ध्यान से सुनो। 1 अप्रैल को मेरे पास पैसे आए, 1 अप्रैल को बैंक में एक चेक डिपॉजिट हुआ, मेरे बैंक में पैसे आए 10,000 रुपए। तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा 1 अप्रैल को डिपॉजिट। मैं अपनी कैश बुक में लिख लूंगा एकदम कि 10,000 रुपए आए। और बैंक क्या करेगा? बैंक अपने यहां पे लिख देगा डिपॉजिट, क्रेडिट साइड में 10,000। ये बैंक की रिसिप्ट है, ये पेमेंट साइड है बैंक की। समझ आ गई ना? जैसे ही मेरे बैंक में 10,000 रुपए आएंगे, बैंक वाले अपने पास ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेंगे और मैं अपने पास कर लूंगा। उसके बाद 1,000 की पेमेंट की, तो मैं अपनी पेमेंट बैंक के थ्रू
मैं अपनी पेमेंट यहां लिख दूंगा 1000 रुपए और बैंक वाले पेमेंट को इधर लिख देंगे। तो बच्चे मुझे बताओ हमारा बैलेंस कितना आया? हमारा बैलेंस आया 9000। जब मैंने इसको बैलेंस किया तो मेरा 9000 दैट इज डेबिट बैलेंस, फेवरेबल कंडीशन। ऐसे ही बैंक का बैलेंस इधर आ जाएगा। देखो बच्चे, क्या बैंक और कैश बुक का बैलेंस सेम है? हां जी, बिल्कुल सेम है। मेरे पास भी 9000 बचा, यहां पे भी ट्रांजैक्शन क्या है? 9000 बचा। क्यों? क्योंकि बच्चे सेम ट्रांजैक्शन हम नोट कर रहे हैं, सेम ट्रांजैक्शंस बैंक वाले नोट कर रहे हैं, तो हमेशा हमेशा बैलेंस सेम आएगा ही आएगा। ओके बच्चों, देखो कभी कभार क्या होता है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिस वजह से ये बैलेंस सेम नहीं आ पाते। ओ माय गॉड, देखो कोई भी ट्रांजैक्शन बैंक में हुई, बैंक वाले भी रिकॉर्ड करेंगे, हम भी रिकॉर्ड करेंगे, बैलेंस हमेशा सेम आना चाहिए। पर 3 रीजन ऐसे हैं, कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इनका बैलेंस आपस में मैच नहीं होता। सर वो क्या रीजन है? मैं आपको बताता हूं, वो मैं रीजन बताता हूं क्या है। देखो जी, 3 रीजन हैं जिनकी वजह से बैलेंस मैच नहीं होता। देखते हैं वो रीजन क्या है। बच्चे देखो, हमारे पास 10,000 रुपए बैंक में आए, हमने भी कर दिया डेबिट, बैंक ने भी कर दिया डिपॉजिट, हम दोनों ने डिपॉजिट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस सेम आएगा। अच्छा जी, 1000 की बैंक से हमने पेमेंट करी, 1000 से हमने पेमेंट करी, बैंक से पैसा चला गया, बैंक ने लिख दिया पेमेंट। और बच्चे इस एंट्री को मैं लिखना भूल गया, बैंक से पैसे गए, बैंक वाले नहीं भूलेंगे, बैंक ने तो ठीक लिख दिया 1000 रुपए, बच्चे मैं लिखना भूल गया। अब बताओ, जब मैं लिखना भूल गया तो ट्रांजैक्शन रह गई। अब बैलेंस करो, मेरा बैलेंस क्या आ रहा है? 10,000 और बैंक का बैलेंस कितना आ रहा है? 9,000। देखो बच्चे, क्या दोनों के बैलेंस में फर्क आ गया? आ गया। ये फर्क क्यों आया है? ड्यू टू ओमिशन, हम एक एंट्री करना भूल गए। कई बार क्या होता है, बैंक वाले सारे ट्रांजैक्शंस लिख देते हैं, हम वो एंट्री करना भूल जाते हैं, इसलिए हमारे और बैंक के बैलेंस में फर्क आ जाता है। उस फर्क को हमें ठीक करना होता है। समझ आई? ओके, एक और रीजन हो सकता है, गलतियां तो बहुत हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई 1000 की पेमेंट करी, बैंक वालों ने 1000 रुपए माइनस कर दिए, बैंक वालों ने 1000 की पेमेंट थी, 1000 माइनस कर दिए। और बच्चे गलती से मैंने अपने पास इस 1000 की पेमेंट को 100 रुपीज नोट कर लिया, मैं एक जीरो लगाना भूल गया। पेमेंट की है 1000 की, बैंक ने सही लिखा 1000, पर बच्चे मैंने अपने यहां रिकॉर्ड किया 100, तो मेरा बैलेंस कितना आएगा? मेरा बैलेंस आएगा 9900 और बैंक का बैलेंस आएगा 9000। देखो बैलेंस में डिफरेंस आ गया। क्यों? क्योंकि बच्चे कोई गलती, जब हम कोई गलती कर देते हैं तो बच्चे हमारा बैलेंस मैच नहीं होता। आई थिंक आपको एक समझ आया। ठीक, एक तो बच्चे ये रीजन है बैलेंस मैच ना होने का। समझ आई बेटा बात? चलो, आपको एक रीजन समझ आया कि किसी ना किसी की गलती की वजह से हो सकता है बैलेंस मैच ना हो। चलो, अच्छा जी, सेकंड, और कोई रीजन बच्चे जिसकी वजह से बैलेंस मैच ना हो? देखते हैं बच्चे, सुनो ध्यान से। बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, आप सब जानते हो बैंक हमें इंटरेस्ट देता है। सपोज करो बैंक ने हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट डाल दिया, बैंक ने हमें 2000 का इंटरेस्ट दे दिया, तो मेरे बैंक में पैसे आ गए। जब बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा तो मेरे बैंक में पैसे आ जाएंगे। बैंक ने लिख दिया 2000 रुपए कि 2000 इंटरेस्ट के दिए। अब बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया है, मुझे थोड़ी पता चलेगा घर बैठे बैठे। अच्छा बच्चे मुझे बताओ, आज मैंने ब्रेकफास्ट में क्या खाया? बताओ। सर हम कैसे बताएं, आपने अपने आप खाया। जब तक मैं आपको नहीं बताऊंगा आपको पता चलने वाला नहीं है। ऐसे ही जब बच्चे बैंक कहीं कभी कभी हमें इंटरेस्ट दे देता है,
बैंक ने हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट मतलब डिपॉजिट। बैंक जब इंटरेस्ट क्रेडिट करता है, बैंक का क्रेडिट का मतलब क्या होता है? डिपॉजिट करना। बैंक ने हमें 2000 इंटरेस्ट दे दिया, हमें इस बात का पता नहीं चला। तो बच्चे बैंक ने तो 2000 डाल दिए, हमने अपनी बुक्स में 2000 रुपए नहीं डाले, हाँ ना। तो बच्चे हम इस एंट्री को नहीं डाल पाए, क्यों? हम भूले नहीं है, पर हमें पता ही नहीं है। कई बार बैंक डायरेक्ट ट्रांजैक्शंस कर देता है जो हमें नहीं पता चलती। तो बच्चे देखो, बैंक के पास 12,000 रुपए आए, 1000 गए, बैंक के पास बैलेंस आ रहा है 11,000 रुपए और हमारे पास बैलेंस आ रहा है 9,000 रुपए। क्यों? ये देखो बैलेंस मैच नहीं हो रहा। ये बैलेंस क्यों मैच नहीं हो रहा बेटा? ड्यू टू कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जो बैंक ने कर दी, हमें पता नहीं है। ऐसे ही कई बार बैंक कुछ चार्जेस काट लेता है। जैसे बैंक इंटरेस्ट देता है ना, वैसे बैंक इंटरेस्ट ले भी सकता है। बैंक ने हमसे इंटरेस्ट लिया तो बैंक तो पेमेंट में डाल देगा कि भैया आपसे मैं इंटरेस्ट ले रहा हूं, हम बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। बैंक हमारे अकाउंट से पैसे काट लेता है। तो बच्चे बैंक ने काट लिए 800 रुपए, हमें बताया नहीं, तो हमारा बैलेंस मैच नहीं होगा। सर बात समझ आती है? दो चीजें बच ली बच्चे। कई बार बैंक चार्जेस काट लेता है, हमें पता नहीं चलता। तो बच्चे हम एंट्री करते नहीं है, बैंक वाले एंट्री कर देते हैं और क्लोजिंग बैलेंस हमारा मैच नहीं होता। ठीक, ओके। थर्ड, एक रीजन था गलती हो गई, ओमिशन। हमने कोई गलती कर दी जिस वजह से हमारा ट्रांजैक्शंस आपस में बैलेंस मैच नहीं हो रहा। सेकंड रीजन क्या था बेटा? ध्यान से समझो, बैंक ने डायरेक्टली कोई ट्रांजैक्शंस कर दी जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। इस रीजन के कारण भी हमारा बैलेंस आपस में मैच नहीं होगा। थर्ड रीजन। बच्चे देखो होता क्या है, आप ध्यान से समझना। थर्ड रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल, 10,000 आए हमारे पास, हमने भी नोट कर दिए, बैंक ने भी नोट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1000 की पेमेंट की, हमने भी 1000 नोट कर दिए, बैंक ने भी। अभी तक सब कुछ सही चल रहा था। देखो बच्चे, हुआ क्या? 31 मार्च को मैंने क्या किया? किसी की पेमेंट कर दी। 31 मार्च को मैंने किसी को 5,000 रुपए देने थे, तो मैंने उस पर्सन को चेक दे दिया। जैसे ही मैं उस पर्सन को चेक दूंगा तो मैं अपनी बुक में रिकॉर्ड कर लूंगा 31 मार्च को कि मेरी पेमेंट हो गई 5,000। मैंने अपनी बुक्स में 31 मार्च को नोट कर लिया कि भैया 5,000 रुपए चले गए। अभी मैंने उसको चेक दिया है। अब बच्चे सपोज करो वो बंदा बैंक में चेक को प्रेजेंट ही ना करे, उसने 4 दिन तक बैंक से वो चेक नहीं कैश कराया। बच्चे देखो होता क्या है, मान लो मैंने किसी को पेमेंट करनी है तो मैं उस पर्सन को चेक दे दिया। मैंने तो चेक दे दिया ना, मैंने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया कि भैया बैंक से 5,000 रुपए चले गए। पर भैया वो बैंक से 5,000 एक्चुअली में रियलिटी में जाएंगे कब? जब सामने वाला पर्सन मेरे बैंक में जाएगा और मेरे बैंक में जाके वो चेक देगा, चेक के अगेंस्ट उसे पैसे मिलेंगे, हाँ ना। तो बच्चे मैं तो 31 मार्च को एंट्री कर चुका हूं कि पेमेंट हो गई है, कि पैसे चले गए। पर भैया उस पर्सन ने क्या किया? उस पर्सन ने जो बैंक में चेक दिया वो दिया 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को उसने पैसे निकाले। तो अगर मैं 31 मार्च तक की बुक्स बना रहा हूं तो 31 मार्च तक मेरा बैलेंस आ रहा है 4,000 रुपए, और 31 मार्च तक अगर बैंक की बात करूं तो 31 मार्च तक बैंक से कोई पेमेंट नहीं हुई। समझ आ रही है? उस बंदे ने पेमेंट की 2 तारीख को, 2 तारीख को रिसीव की उसने पेमेंट। तो बच्चे 31 मार्च को बैंक ने कोई एंट्री नहीं की। क्यों? क्योंकि बैंक का बैलेंस कम नहीं हुआ। तो बैंक के पास 31 तारीख को बैलेंस क्या आ रहा है? 9,000 रुपए। तो बच्चे देखो क्या डिफरेंस आ रहा है? हाँ जी, ये डिफरेंस क्यों है? क्या कोई गलती है? गलती तो कोई नहीं है, मैंने पेमेंट कर दी, माइनस कर दिया। बैंक के पास से माइनस नहीं हुआ इसलिए बैंक ने माइनस नहीं किया। ये कोई गलती नहीं है। ये बैलेंस मैच क्यों नहीं हो रहा? इसको बोलते हैं ड्यू टू टाइम डिफरेंस। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ड्यू टू टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस की वजह से हमारी जो बैंक की पासबुक है और जो कैश बुक है आपस में कभी कभी मैच नहीं करती।
हमने कोई ट्रांजैक्शन आज कर दी, बैंक ने वो 5 दिन बाद करी है, तो बच्चे आज हमारा बैलेंस बैंक से मैच नहीं होगा। हम अपनी बुक्स में उसको माइनस कर चुके होंगे, बैंक ने अभी उसको माइनस नहीं किया। ऐसे ही ड्यू टू टाइम डिफरेंस, कई बार एंट्री का टाइम डिफरेंस हो जाता है। हम एक ट्रांजैक्शन पहले कर देते हैं, बैंक उसको 2 दिन बाद करता है, तो जो 2 दिन तक हमारा बैलेंस मैच नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ये देखो बच्चे, ये एक पीरियड है 1 अप्रैल 2020, 31 मार्च 2021, ठीक। एक ये पीरियड है 1 अप्रैल 2021, 31 मार्च 2022। बेटा ध्यान से समझना, इस पॉइंट को ध्यान से समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट अच्छा पॉइंट है। देखो बच्चे, आपको पता है, मान लो आपने 30 मार्च को बैंक में पैसे जमा कराए। 30 मार्च को जब हम बैंक में चेक डिपॉजिट कराते हैं ना, अगर आप बैंक में 30 तारीख को चेक डिपॉजिट कराओगे तो बच्चे 30 तारीख को ही आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। आपके बैंक अकाउंट में पैसे आने के लिए 3 दिन का टाइम लगता है, 3 वर्किंग डेज। अगर आपने 3 मार्च को कोई चेक डिपॉजिट कराया बैंक में, तो आपके पैसे पता कब आएंगे? 30, 31, 1 अप्रैल को। ध्यान से समझना, हम कोई चेक 30 मार्च को जमा कराएंगे तो बच्चे बैंक में पैसे कब आएंगे? 1 अप्रैल को। बैंक में 3 दिन का टाइम लगता है प्रोसेसिंग होने में। तो इस चक्कर में होता क्या है, देखो जरा ध्यान से, हमने तो हमारे पास 1 लाख रुपए बैलेंस पड़ा था बैंक बैलेंस कितना था हमारा? 1 लाख रुपए कैश बुक के अकॉर्डिंग। कैश बुक के अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस कितना था? 1 लाख। पासबुक के अकॉर्डिंग बच्चों, पासबुक के अकॉर्डिंग भी बैलेंस कितना था? 1 लाख रुपए। ध्यान से समझना, बैलेंस बिल्कुल सेम था। हुआ क्या, 30 मार्च को मैंने बैंक में चेक डिपॉजिट करा दिया 10,000 रुपए का। तो बच्चे मैंने तो 30 मार्च को एंट्री कर दी कैश बुक में कि 10,000 रुपए आ गए। 30 मार्च को मेरा बैलेंस हो गया 1,10,000। पर बच्चे 30 मार्च को बैंक में पैसे नहीं आए। बैंक में पैसे कब आए? 3 दिन बाद। बैंक में पैसे आए 3 दिन बाद। तो 30 मार्च को बैंक ने कोई एंट्री नहीं की और बैंक का 30 मार्च का बैलेंस कितना है? 1 लाख। अब देखो 30 मार्च को हमारा बैलेंस है 1,10,000, बैंक का बैलेंस है 1 लाख। तो बच्चे क्या बैलेंस मैच हो रहा है? नहीं। ये क्यों मैच नहीं हो रहा? ड्यू टू टाइम डिफरेंस। हमने एंट्री तब रिकॉर्ड कर दी जब हमने एग्जीक्यूट की। बैंक उस एंट्री को तब नोट करेगा जब बैंक में एक्चुअली में पेमेंट आएगी। तो कहने का मतलब टाइम डिफरेंस होता है कई बार। तो बच्चे 2 डेट्स का बैलेंस कई बार मैच नहीं होता। तो बच्चे जब ये बैलेंस मैच नहीं होता तो इस बैलेंस को मैच करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं। हमें क्या करना है? हमें अपना बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस पासबुक से मैच करना होता है। जब हम बैंक को रिकंसाइल करते हैं, बैंक को रिकंसाइल दोबारा से कंसाइल करने के लिए, बैंक को रिकंसाइल करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाई जाती है जिसका नाम है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। इसके अंदर सारी वो वाली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं जिनकी वजह से बैंक रिकंसाइल नहीं हो रहा। देखो बच्चे, यहां पे बैंक क्यों रिकंसाइल नहीं हो रहा? इस 10,000 की वजह से, इस 10,000 की एंट्री की वजह से बैंक रिकंसाइल नहीं हो रहा। तो बच्चे इस स्टेटमेंट में ये 10,000 की एंट्री आ जाएगी। कहने का मतलब हमें वो एंट्रीज ढूंढनी पड़ती हैं जो एंट्रीज कैश बुक के बैलेंस और पासबुक के बैलेंस को मैच नहीं होने देती। ठीक है बच्चे, तो इसको ढूंढने के लिए हम BRS बनाते हैं। तो बच्चे पहली बात, चैप्टर नंबर 12 निकालिए। बच्चे बैंक मीनिंग ऑफ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कहता, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंट होल्डर। BRS को कौन बनाता है? हम बनाएंगे या बैंक? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हम बनाते हैं, हम खुद बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? हम किसी पर्टिकुलर डेट पे बैंक के बैलेंस को मैच कर रहे होते हैं। जैसे यहां पे हम 30 मार्च को बैंक का बैलेंस मैच करना चाहते हैं।
30 मार्च को हम बैंक का बैलेंस मैच करना चाहते हैं। हमने चेक किया 30 मार्च को हमारा बैलेंस कुछ और है, बैंक का बैलेंस कुछ और है। तो इस बैलेंस को मिलाने के लिए हम एक पर्टिकुलर डेट यानी 30 मार्च को एक स्टेटमेंट बनाएंगे कि इन एंट्रीज की वजह से बैंक रिकंसाइल नहीं हो रहा। ठीक है जी। अच्छा जी, पेज नंबर 12.2, नेक्स्ट पेज। वो कहता है रीजन ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन बैलेंस एज पर पासबुक एंड कैश बुक। वो क्या बोलता है, कहता क्या रीजन है, किस रीजन की वजह से कैश बुक का बैलेंस एंड पासबुक का बैलेंस आपस में मैच नहीं हो रहा, रिकंसाइल नहीं हो रहा। बच्चे क्या रीजन हो सकते हैं? पहला रीजन बताया है डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। टाइमिंग की वजह से हमने कोई चीज आज की, बैंक में वो 3 दिन बाद होगी, तो हमने तो ट्रांजैक्शन आज रिकॉर्ड कर ली, बैंक ने वो ट्रांजैक्शन 3 दिन बाद रिकॉर्ड की है, तो 3 दिन तक हमारा बैलेंस नहीं मैच होगा ड्यू टू टाइम डिफरेंस। हमारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के टाइम में डिफरेंस है। सेकेंड थिंग, ओमिशन। हमने कोई गलती कर दी, हम भूल गए, एरर हो गया। एरर की वजह से भी हमारी बैंक रिकंसिलिएशन पासबुक और कैश बुक आपस में मैच नहीं करती। एंड थर्ड क्या है बच्चे, कुछ ट्रांजैक्शंस बैंक डायरेक्टली रिकॉर्ड कर देता है, हमें जिसके बारे में नहीं पता होता। तो बैंक ने रिकॉर्ड कर दी, हमने रिकॉर्ड नहीं की, उसकी वजह से भी हमारा नहीं होता बैलेंस मैच। इसने एग्जांपल दिए हैं पेज नंबर 12.3, डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग। कहता है टाइमिंग की वजह से कौन कौन सी गलतियां होती है, कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, किस किस ट्रांजैक्शंस की वजह से टाइम में डिफरेंस होता है। पहला, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ध्यान से समझ लो, जहां भी आएगा चेक इशूड, इशूड का मतलब होता है हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं। मैंने किसी को पेमेंट करनी थी, मैंने चेक इशू कर दिया। देखो बच्चे, मैंने ए को पेमेंट करनी है, मैंने तो चेक इशू कर दिया। जैसे ही मैं चेक इशू करूंगा, मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर दूंगा कि भैया पेमेंट हो गई। पर सामने वाले बंदे ने अभी तक वो चेक बैंक को नहीं दिया, वो चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं किया पेमेंट के लिए, तो बच्चे बैंक से पैसे जाएंगे नहीं, मेरे यहां से पैसे चले जाएंगे। तो बच्चे बैलेंस क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। जब तक वो बैंक में प्रेजेंट नहीं करेगा तब तक हमारा बैलेंस मैच नहीं होगा। तो बच्चे पहला रीजन क्या है, हम जब चेक इशू कर देते हैं और वहां पे प्रेजेंट नहीं होता चेक, तो बच्चे इस रीजन के कारण हमारे बैलेंसेस नहीं मैच होते। सेकंड, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। इशू का मतलब मैंने पेमेंट की, अब कहीं से मेरे पास चेक आया, जैसे ही मेरे पास चेक आया मैंने वो बैंक में डिपॉजिट करा दिया। चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, जैसे ही मैं चेक बैंक में डिपॉजिट कराता हूं ना, मैं घर आके एंट्री कर देता हूं कि भैया बैंक में पैसे आ गए। पर बच्चे अभी तक वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ, बैंक में पैसे 3 दिन बाद आए हैं, मैंने आज एंट्री कर दी कि पैसे आ गए, बैंक उस एंट्री को 3 दिन बाद करेगा, टाइम डिफरेंस, तो 3 दिन तक हमारा बैलेंस मैच नहीं होगा। नेक्स्ट बच्चे, ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय द बैंक। कह रहे कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जो बैंक तो डायरेक्टली रिकॉर्ड कर देता है, हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते। पहली क्या है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया। बच्चे समझ लो, इंटरेस्ट क्रेडिट करने का मतलब क्या है, बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है, हम इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं। तो बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया, हमें पता नहीं चला, तो बैंक ने रिकॉर्ड कर दिया, हमने रिकॉर्ड नहीं किया, बैलेंस मिसमैच हो जाएगा। दूसरा, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, या बैंक ने बैंक चार्जेस लगा दिए, बैंक ने हमारी पेमेंट काट ली, हमें पता नहीं चला, बैलेंस मिसमैच हो जाएगा। थर्ड बच्चे, मेरा कोई इंटरेस्ट आया, मेरे को कोई डिविडेंड मिलना है, कोई इनकम मिलनी है, वो डायरेक्टली मेरे बैंक के पास आ गई। किसी बंदे ने मुझे पैसे देने थे, उसने मुझे फोन नहीं किया, डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट में जमा करा दिए। अब बैंक ने तो एंट्री कर दी, मुझे पता नहीं चला, मैं उस एंट्री को रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इस वजह से भी हमारा बैलेंस मैच नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्या है बच्चे, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक। बच्चे कई बार हम बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, इंस्ट्रक्शंस। इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। कई बार हम बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि भैया हर 10 तारीख को तू मेरे यहां से ये पेमेंट कर दियो। जैसे ही 10 तारीख आई, बैंक ने तो पेमेंट कर दी, बैंक ने डायरेक्टली पेमेंट कर दी, हमें नहीं बताया, और हम उस ट्रांजैक्शन को लिखना भूल गए। तो बच्चे कई बार बैंक हमारी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के कारण डायरेक्ट पेमेंट कर देता है और वो पेमेंट हमें पता नहीं चलती, तो बच्चे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं हो पाती।
उसके बाद वही है, किसी ने डायरेक्ट हमारे बैंक में डिपॉजिट करा दिया पैसा, हमें पता नहीं चला। नेक्स्ट एरर ऑफ ओमिशन, कोई गलती हो गई उसकी वजह से टाइम डिफरेंस। ठीक है, ओके देखता हूँ बच्चे कितने मिनट की वीडियो है, वरना एक क्वेश्चन करा देता हूँ। हाँ जी, अभी एक क्वेश्चन करेंगे हम, देखते हैं बैंक रिकंसिलिएशन का पहला क्वेश्चन। सारे बच्चे पेज नंबर 12.12 निकाल लीजिए। बच्चे देखिए ध्यान से, जो हमारे बीआरएस के क्वेश्चन हैं, एक हमें क्वेश्चन आ सकता है फेवरेबल का, एक हमें आ सकता है अनफेवरेबल का। अभी हम पढ़ने वाले हैं फेवरेबल केसेस। फेवरेबल केसेस का मतलब कैश बुक का बैलेंस होगा डेबिट, पासबुक का बैलेंस होगा क्रेडिट। अगर अभी ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर हम 2-3 क्लासेस के बाद अनफेवरेबल पढ़ेंगे। तो बच्चे बात करते हैं फेवरेबल की। ठीक है, ओके। हाँ जी बच्चे देखिए, ऑन 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 को, कब? 31 मार्च 2019, इस पर्टिकुलर डेट पे बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक शो अ डेबिट बैलेंस। कैश बुक का बैलेंस क्या है? 31 मार्च को कैश बुक का डेबिट बैलेंस है। कितना है कैश बुक का डेबिट बैलेंस? 49,000। ठीक। एंड बैंक स्टेटमेंट और पासबुक, इसको हम पासबुक भी बोलते हैं, बैंक स्टेटमेंट भी। पासबुक का बैलेंस कितना है? 31 मार्च को बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस है कितना है बच्चे? 37,400। देखो जी, कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल। देखो बच्चे, कैश बुक और पासबुक का बैलेंस सेम होना चाहिए था। 31 मार्च को दोनों का बैलेंस सेम होना चाहिए था, पर सेम नहीं है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस आ रहा है, पासबुक का क्रेडिट, ये तो सेम है, दोनों का फेवरेबल है। पर इसका बैलेंस है 49,000, इसका बैलेंस है 37,400। इनके बैलेंस में कुछ गैप है, कुछ डिफरेंस है। ठीक है, वो कहता इनके बैलेंस में डिफरेंस है, आपको इस डिफरेंस को खत्म करना है। Entries in the cash book and passbook were compared and following differences were identified। कहते कि जब इनके बैलेंस में डिफरेंस आया तो हमने कैश बुक और पासबुक को रिकंसाइल किया, देखा ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, और उन्हें ये 6 एंट्रीज मिली जिनकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। आपको बीआरएस बनानी है। तो बच्चे बीआरएस का फॉर्मेट समझो क्या होता है। बीआरएस का फॉर्मेट, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स, इधर डिटेल लिख दो। इधर आता टोटल अमाउंट। ठीक है जी, ओके। बच्चे देखो, हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है पहले बैलेंस एज पर कैश बुक, बाद में दिया है बैलेंस एज पर पासबुक। जो बैलेंस पहले होता है उसको हम नोट करते हैं सबसे ऊपर। हमें क्या गिवन है? बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक का बैलेंस कितना है? 49,000। समझ आ गई? हमें क्या करना है? हमें 49 को 37 बनाना है, या 37 को 49 बना दो, बात एक ही है। पर बच्चे, हमें क्वेश्चन कैसे करने होते हैं? जो बैलेंस पहले दिया है उसको ऊपर नोट करेंगे, ठीक है, और हम इसमें कुछ ऐड करेंगे, कुछ ट्रांजैक्शंस, और कुछ ट्रांजैक्शंस लेस करेंगे। ऐड लेस करने के बाद हमारा जो आएगा वो आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है जी, समझ आया फॉर्मेट? हमें क्या करना है? जो पहले दिया है उसको ऊपर लिख दिया, बैलेंस एज पर कैश बुक। दिस, कुछ आइटम्स ऐड होंगी, कुछ आइटम्स लेस होंगी। इसके बाद ऐड लेस करने के बाद हमारा दोनों का बैलेंस ये मैच हो जाएगा। आइए देखते हैं।
एंट्री नंबर 1 पढ़ते हैं, क्या है, क्या कहता है, चेक ऑफ श्याम 9000, एक श्याम का चेक है 9000 का, एंड चेक ऑफ मोहन 15000, एक श्याम का चेक है, एक मोहन का चेक है 15000 का, वर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। वर बच्चे हमने क्या किया, हमने एक श्याम का चेक और एक मोहन का चेक बैंक में जमा करा दिया। हमने क्या किया, कैश हमें एक चेक मिला था श्याम से और मोहन से 9000 और 15000 का, हमने ये चेक बैंक में जमा करा दिया, बैंक में जमा करा दिया। पर बच्चे बट वर नोट कलेक्टेड अप टू 31 मार्च 2019। इसका मतलब क्या है, हमने बैंक में 31 मार्च को पैसे जमा करा दिए थे, पर अभी वो चेक क्लियर नहीं हुआ, अभी हमारे बैंक में पैसे नहीं आए। मुझे बताओ, देखो बच्चे, जब मुझे चेक मिला राम और श्याम से, मैंने क्या किया, इस चेक को बैंक में जमा करा दिया। जैसे ही मैंने बैंक में जमा करा दिया, मैंने अपने कैश बुक में एंट्री कर दी होगी कि भैया पैसे आ गए। मैंने कैश बुक में एंट्री कर दी, पैसे आ गए, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। और जबकि बैंक में अभी तक पैसे नहीं आए, तो बैंक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया, हाँ है ना। तो बच्चे हमारा बेस क्या है, हमारा बेस ऊपर है कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक कितना आ रहा है, 49,000। इस एंट्री की वजह से जो ये चेक है राम और श्याम का, इसकी वजह से हमारे कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। समझ आ रही है। देखो एक चेक मिला, उस चेक को मैंने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। जैसे ही बैंक में डिपॉजिट करा दिया, मैंने अपनी कैश बुक में एंट्री कर ली होगी कि भैया पैसे आ गए। हमने एंट्री कर ली, पैसे आ गए, जबकि पैसे आए नहीं थे, तो हम मान के बैठे हैं पैसे आ गए, यानी हमारा कैश बुक बढ़ा हुआ है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करूंगा, माइनस, इस एंट्री को करेंगे माइनस, लेस कर देंगे नीचे, इसको कर देंगे बच्चे लेस। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड। समझ आ गई ना, किस किस का, राम और श्याम और मोहन का 9000 15000, माइनस मतलब ब्रैकेट, हाँ है ना बच्चों। समझ आ रही है आपको बात। देखो क्या हुआ, हमें एक चेक मिला, वो चेक हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो जब हम बैंक में चेक डिपॉजिट करा देते हैं ना, हम घर आकर अपनी कैश बुक में एंट्री पा देते हैं कि भैया पैसे आ गए, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, जबकि अभी तक पैसे नहीं आए थे। तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो इसको ठीक करने के लिए माइनस कर दिया। नेक्स्ट, रमेश अ डेटर डिपॉजिट अ चेक 8000 डायरेक्टली टू द बैंक। एक डेटर था, उसने डायरेक्ट हमारे बैंक में पैसे जमा करा दिए, हमारे बैंक में पैसे आ गए, उसने डायरेक्ट बैंक में जमा करा दिए, हमें नहीं बताया। तो बैंक में तो पैसे आ गए, पर अभी कैश बुक में पैसे नहीं आए। तो इस एंट्री की वजह से कैश बुक का बैलेंस कम है। क्यों, जब बैंक में पैसे आ गए, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, अभी कैश बुक वाले को नहीं पता, तो हमारी कैश बुक का बैलेंस कम है। तो इसको ठीक करने के लिए ऐड करेंगे, ये बैलेंस कम है, इसको ठीक करने के लिए ऐड कर देंगे। डेटर का चेक ऐड वाले ऊपर आ जाएंगे, कितना है 8000 रुपए। हमें यह देखना है कि एंट्री की वजह से हमारे कैश बुक पे क्या फर्क पड़ा है। अगर कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है तो ठीक करने के लिए माइनस कर दो, अगर कम है तो ऐड कर दो। नेक्स्ट, रमेश अ डेटर हो गया। थर्ड एंट्री, बैंक हैड क्रेडिटर 500 एज इंटरेस्ट विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कहता क्रेडिटेड, इंटरेस्ट, क्रेडिट का मतलब बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, बैंक ने हमें 500 रुपए इंटरेस्ट के दिए, हमने वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब कैश बुक का बैलेंस कम है, कैश बुक का बैलेंस कम है। तो इसको ठीक करने के लिए ऐड कर दूंगा। हमने इसमें नोट नहीं किया ना, पैसे आ गए थे, हमने नोट नहीं किए, तुम्हारा बैलेंस कम है, तो इसको ऐड कर दिया, पैसे आ गए। समझ आ गई। नेक्स्ट, चेक ऑफ दजर इशू। इशू का मतलब होता है पेमेंट। इशू जहां भी आएगा, चेक इशू मतलब पेमेंट कर रहे हैं। क्या कहता है, चेक फॉर दजर इशू टू राधेश्याम वर नोट। देखो बच्चे, हमने राधेश्याम को चेक दे दिया, हमने उसको पेमेंट करनी थी, हमने उसको 10,000 का चेक दे दिया। जब मैंने चेक दे दिया तो मेरी कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, हमने कर दिया ना, पेमेंट होगी। चेक देने की वजह से मेरी कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, अभी बैंक से पैसे कटे नहीं, तो कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, कम है बैलेंस, ठीक करने के लिए ऐड कर दूंगा 10,000 रुपए।
चेक टू राधे, बच्चे बैंक डेबिटेड, बैंक जब बैंक क्रेडिट करता है मतलब हमें पैसे देता है, जब बैंक डेबिट करता है मतलब हमसे पैसे लेता है, पेमेंट करता है हमारी, है ना। वो कहता बैंक डेबिटेड 6,000 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम के, जो हमने बैंक को बोला था कि तू हमारे इंश्योरेंस प्रीमियम के पैसे काट लिया कर, तो बैंक ने 6,000 रुपये पैसे काट लिए, हमें पता नहीं चला, बैंक ने डायरेक्टली काट लिए पैसे, तो बैंक में से पैसे चले गए, कैश बुक से पैसे नहीं गए, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है तो ठीक करने के लिए माइनस कर दूंगा 6,000 रुपये। क्लियर है बच्चे। लास्ट, बैंक डेबिटेड 100 रुपये एज बैंक चार्जेस, बैंक ने डेबिट मतलब पेमेंट, बैंक ने 100 रुपये काट लिए बैंक चार्जेस के, तो बैंक में से पैसा चला गया, कैश बुक से पैसा नहीं गया, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ तो माइनस कर दो। ठीक है बच्चे, तो इसको जब आप सारे को ऐड करोगे, ऐड वाले थे, ऐड करके आ गया 18,500, ये इसमें ऐड कर दो, इसमें ऐड करके बन गया 67,500, ये सारे लेस हैं, लेस का टोटल आ गया 30,100, ये लेस कर दो, इसमें से जब ये लेस करेंगे तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 37,400। देखो जी, सारी एंट्रीज करने के बाद हमारा जो कैश बुक का बैलेंस था वो मैच हो गया पासबुक से, ऐड लेस करने के बाद। ये है बच्चे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट बना के इनके बैलेंस को मैच करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 खुद करना, उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी आपका होमवर्क है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।